Hello बच्चों, let's see the question and the question says what is meant by saying that molecular mass of oxygen is 32। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें बोला गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की, जो कि दिया गया है 32 यूनिट्स। अब बच्चों जैसे कि हमें मालूम है कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन यूनिट मतलब मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम जो होता है वो होता है 16 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने एटम्स हैं? यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 की 2 से और हमें मास मिल जाता है 32 यूनिट्स। मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 यूनिट्स। तो यहाँ पे लेकिन हमसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, इसका मतलब क्या है? तो हमें ये तो पता चल गया कि इट इज़ अ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बट बेसिकली बच्चों अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड, हम इसे कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे? हम इसे कैलकुलेट करते हैं विद कंपैरिजन दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मतलब सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और कितना मास होता है उसका? 12 यूनिट्स। मतलब कि बच्चों 32 यूनिट्स का यहाँ पे जो हमारा मास ऑफ O2 गिवन है वो है 32 यूनिट्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा ऑक्सीजन है, जो मास ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 times heavier than 1/12 of a carbon 12 atom। ठीक है, अभी इसे अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए हमसे बात की गई है मॉलिक्यूलर मास के बारे में, तो हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्या मालूम है? हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि हमें मालूम है 30 यूनिट्स। लेकिन हम इस मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इसे कैलकुलेट करते हैं बाय रिलेटिंग द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के कंपेरिजन में हम मॉलिक्यूलर मासेस को निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? कार्बन 12 का जो मास है वो 12 यूनिट्स है। तो अगर हम कंपेयर करें द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 32 टाइम्स हेवियर है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।